पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने से किसान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ सिंध में गंदम की खरीदारी में 50% कमी किसानों के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया है। 3900 रुपए सरकारी रेट पर गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। फी मन कीमत 3000 तक गिर गई है। किसान जाएं तो जाएं कहां? गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। बरसते बादलों और मजीद बारिशों की पेशगोई से गंदम की रिकॉर्ड पैदावार किसानों के लिए जहमत बन गई है। महकमे खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब भर में गंदम खरीदारी की सूरत हाल और किसानों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से हम अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। लाहौर से हाफिज महबूब होंगे, फैसलाबाद से वकास शिराज होंगे, झंग से सफदर वसीम होंगे, मुल्तान से विजया वाहिद होंगी, बहावलपुर से वजाहत बशीर, हवेली लखा से होंगे नसरुल्ला भट्टी। सिंध में गंदम की सूरत हाल क्या होगी, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे ताज़ा गुल से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर की सूरत हाल जानेंगे हाफिज महबूब से। हाफिज महबूब बताइएगा, अभी लाहौर पे क्या सूरत हाल है और किसानों की क्या मुतालबात है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है फी मन गंदम की कीमत जो है 3900 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक हुकूमत की जानिब से जो है वो किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा रही, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में किसान जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना था कि गंदम की फसल तैयार करने में पहले ही बहुत ज़्यादा पैसा जो है किसानों का लग चुका है, ऊपर से हुकूमत जो है वो गंदम नहीं खरीद रही, जिसकी वजह से गरीब किसानों का माशी इस्तेसाल हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर गंदम खरीदे। अगर हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी तो अगली बार जो है वो गंदम की फसलें तैयार नहीं की जाएंगी। तो क्यों ना, इसकी बुनियादी वजह यह है कि गंदम की फसलों की तैयारी के लिए जो है वो किसानों के काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे हैं। अगर हुकूमत ने इस बार गंदम ना खरीदी तो हमारा एहतजाज जो है वो पूरे पंजाब में होगा और लाहौर में भी पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो है अभी तक गंदम की खरीदारी के लिए जो है वो कोई हिकमत अमली नहीं बनाएगी और ना ही अभी तक जो है वो गंदम खरीदी ठीक जा है, रही है। हाफिज महबूब साथ रहेगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे, वकास शिराज से हम बात करेंगे। वकास, फैसलाबाद में क्या हालात हैं और किसानों का क्या कहना है? तो अगर बात की जाए फैसलाबाद में भी गंदम की खरीदारी जो है वो अभी तक शुरू ना हो सकी सरकारी तौर पर, जिसके बायस जो है किसान इंतहाई परेशान नज़र आ रहा है। इस वक्त भी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पर ज़ोरों शोर से कटाई का अमल भी जारी है। अगर मेरा कैमरामैन नासिर नवाब आपको दिखा सके तो गंदम पक कर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। इसकी कटाई भी हो बेशतर जो है जगह पर कटाई हो चुकी है और जो चंद मकामात पर कटाई का अमल जो है अभी भी जारी है। लेकिन किसान जो है इस वक्त मजबूर है औने पौने दामों में जो है गंदम फरोख्त करने में। कोई 3000 रेट दसन दिया, कोई 3500 दसन दिया, कोई मतलब 100 घट 4000 दसन दिया। ना कोई खरीदण वाला आउंदा, ना लेना ना देना, तो परेशान हाँ। किसान जो है वो इंतहाई परेशान है। उनका ये कहना है कि सरकारी तौर पर रेट तो लगा दी गई लेकिन अभी तक गंदम जो है उसकी जो परचेजिंग शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं और वो जो गंदम को औने पौने दामों जो है वह फरोख्त करने पर मजबूर है। मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है गंदम की खरीदारी शुरू की जाए। जी, जंग की सूरत हाल जानेंगे सफदर वसीम के जरिए। सफदर बताएगा कि गंदम खरीदारी की सूरत हाल क्या है इस वक्त जंग में? हाँ जी बिल्कुल, झंग में भी काश्तकारों किसानों को महकमा खुराक की जानिब से तहाल बारदाना जो है वो तकसीम नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे काश्तकार बारदाना के हसूल के लिए जो है वो मारे मारे फिर रही हैं। अपनी गंदम को गला मंडी में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है किसानों ने, जबकि किसानों की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो एहतजाज भी किया जा रहा है। किसान कहते हैं कि उनकी गंदम खुले आसमान तले पड़ी ख़राब हो रही है, चूँकि पिछले 3-4 रोज़ से जो है वो बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है। तेज़ हवाओं के साथ बारिश और कई इलाकों में तो जो है वो यालाबारी भी हुई है, जिस वजह से किसानों की गंदम का जो है ज़िया हो रहा है। इसी तरह बारिश की वजह से जो है गंदम की तैयार फसलें वो भी इस वक्त तबाह हो रही हैं। काश्तकार कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से महंगाई के पहाड़ जो है वो गिराए गए, खादें वगैरह के रेट जो हैं वो 3 गुना ज़्यादा किए गए हैं। लाखों रुपए माहाना जो है बिजली के बिल जो है वो भेजे गए, जिस हिसाब से उन्होंने जो है गंदम की फसल को जो है वो मेहनत से तैयार किया है और अब वो उस हिसाब से फ़रोख्त नहीं हो रही है। किसानों काश्तकारों जो है हुकूमत से ये अपील की है कि वो उन्हें बारदाना फराहम करें और हुकूमती रेट पर जो है वो गंदम जो है वो खरीद करें। ठीक है, सफदर साथ रहेगा। मुल्तान की सूरत हाल हम जानेंगे। विजया वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। विजया, तमाम तर सूरत हाल को लेकर मुल्तान के किसान तबके का क्या कहना है?
जी बिल्कुल, ताहाल मुल्तान में गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू ना हो सकी, जिसके बाद किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि मुल्तान में सरकारी खरीदारी गंदम की जो है वो ना शुरू होने की वजह से जो गोदाम है और गला मंडियाँ वो बिल्कुल खाली नज़र आ रही हैं। जबकि किसान जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाकर गंदम फरोख्त करने पर जो है वो मजबूर है। सरकारी कीमत गंदम की 3900 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर जो मुख्तलिफ स्टॉल्स पर किसान है वो 2800 से 3200 रुपये पर गंदम जो है वो फरोख्त करने पर मजबूर है। जबकि किसानों का जो है यही मुतालबा है हुकूमत से, हुकूमत जो है इसके लिए मौसर इक़दाम अपनाए और जो सरकारी कीमतों पर गंदम है उसकी खरीदारी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब बारदाना के हसूल के लिए भी किसान जो है वो बेहद परेशान है। 22 अप्रैल आखिरी तारीख थी बारदाना के हसूल के लिए, मगर ताहाल जो बारदाना है वो किसानों को नहीं मिल रहा। जबकि किसानों का यही हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो बारदाना के हसूल को जो है मुल्तान की सूरत हाल विजया वाहिद बता रही थी। बहावलपुर में हालात क्या है, वजाहत बशीर हमसे शेयर करेंगे। जी वजाहत। हाँ जी बिल्कुल, इस बार बहावलपुर रीजन में 25 लाख एकड़ से जायद रकबे पर गंदम काश्त की गई है, लेकिन किसानों को मुनासिब मिकदार में बारदाना नहीं मिल रहा। किसान परेशान होकर आम मार्केट में 2800 से 3000 रुपये मन गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। जबकि किसानों का कहना है कि हमने महंगी खाद, महंगा पानी और महंगी स्प्रे करने के बावजूद हमें मुनासिब रेट नहीं मिल रहा। लेकिन हुकूमत पंजाब ने 3900 रुपये मन रेट मुकर्रर किया। आम मार्केट में 2800 से 3000 रुपये मन फरोख्त हो रहा है। मेरे साथ एक मुकामी किसान मौजूद है। हुकूमत को चाहिए कि हमें बारदाना दिया जाए और हमारा जो ये खर्चा हुआ है, पानी महंगा लिया है, खाद महंगी ली है, तो हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। तो उन्हें चाहिए कि हमें बारदाना दिया जाए, हम गंदम मार्केट में फरोख्त कर सकें। और हम मार्केट में फरोख्त करने जाते हैं तो हमारा 2800 से 3000 रुपये हमें रेट मिल रहा है। महंगी खाद, महंगी बिजली, महंगी स्प्रे करने के बावजूद इनको मुनासिब रेट नहीं मिल रहा। जबकि महकमा खुराक का कहना है कि हम किसानों को बारदाना दे रहे हैं, लेकिन जितना हुकूमत पंजाब ने हमें मुकर्रर किया बारदाना करने के लिए उसी हिसाब से हम किसानों को बारदाना दे रहे हैं। लेकिन आम किसान परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत इस में कोई मुनासिब इकदाम करे ताकि हमारी गंदम और जो हमने महंगा पानी और बिजली लगाई है हमारी गंदम आम मार्केट में। वजाहत साथ रहेगा। हवेली लखा का रुख करेंगे, नसरुल्लाह भट्टी से हम बात करेंगे। नसरुल्लाह बताएगा हवेली लखा की क्या हालात है और किसानों का क्या मुतालबा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब के शहर हवेली लखा में। यहाँ गंदम की बम्पर फसल पक कर बिल्कुल मार्केट में आने के लिए तैयार है। दूसरी जानब किसानों की मुश्किलात की बात करें तो किसानों को जो बारदाने की फराहमी है उनमें शदीद मुश्किलात हैं। किसानों ने जो हुकूमत को डिजिटल ऐप के जरिए दरखास्तें दी थी उनमें ज़्यादातर किसानों की दरखास्तें रिजेक्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से किसान जो हैं मिडल मैन को और ताजर हजरात को अपनी गंदम जो सस्ते दामों जो बेचने पर मजबूर हैं। इस दफ़ा जो है वो गंदम का इतना वो ख़ास रेट नहीं है और दूसरे नंबर पर हमें बारदाने का जो असूल है वो सही नहीं हो रहा। ना डिजिटल ऐप के ज़रिए हमने एप्लीकेशन दी थी, वो भी रिजेक्ट हो गई है और बाकी हमें कोई अच्छा रेट नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने काश्तकार किसान की बात सुनी कि उनके जो है वो खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे और जो उन्होंने डिजिटल ऐप के ज़रिए दरखास्तें दी थी जो बारदाना के असूल के लिए वो भी रिजेक्ट हो चुकी हैं। और इसी वजह से जो उनके अखराजात हैं जो इस गंदम पर आए हैं, जो महंगी बीज खरीदे हैं, महंगी खाद खरीदी है, वो अखराजात ज़्यादा हैं। हुकूमत फिलहाल नोटिस ले और जो बारदाने की फराहमी का अमल है वो यकीनी बनाए। नसरुल्लाह भट्टी हमारे साथ रहेगा। सिंध में गंदम की सूरत हाल हम जानेंगे। ताज़ा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा गुल, क्या हालात हैं इस वक्त सिंध के? यकीनी तौर पर किसानों को मुश्किलात दरपेश होंगी। जी बिल्कुल, अगर हम गंदम की ख़रीदारी की बात करें तो सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की नई फसल उतरने के बाद इसका जो सरकारी रेट है वो 4000 रुपये मन मुकर्रर किया गया। ओपन मार्केट में जो है इस वक्त जो व्यापारी है वो काश्तकारों से काश्तकारों से जो है इंतहाई कम रेट में जो है 80 से 85 रुपये फ़ी किलो ख़रीद कर रहे हैं। इसी तरह मन पर वो 35 से 3600 रुपये मन उनसे लिया जा रहा है, जिससे काश्तकारों का शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। इस हवाले से हमने जब महकमा फूड से बात की कि इस बार क्यों जो अदफ कम मुकर्रर किया गया है, तो उनका यही कहना था कि इस पिछले साल की भी यहाँ गंदम पड़ी हुई है, ताहम ओपन मार्केट में जो रेट कम होने की वजह से जो है यहाँ जो मिल्स मालकान थे, अट्टे मालकान थे, वो यहाँ सरकारी अट्टे लेने के लिए गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है जो सरकारी गंदम का जो अदफ कम मुकर्रर किया है उसको बढ़ाया जाए और काश्तकारों को नुकसान होने से। ठीक है, ताज़ा गुल हमारे साथ रहेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सदर किसान इत्तेहाद पंजाब चौधरी रिजवान इकबाल। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं, आपके क्या मुतालबात है? अभी जो गंदम की सूरत हाल चल रही है, सरकारी खरीदारी ना होने से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको?
जी, इस वक्त काश्तकार बहुत परेशान है। गंदम की तकरीबन 70% फसल की कटाई हो गई है। महकमा फूल ने अभी तक गंदम खरीदारी शुरू नहीं की, जिसकी वजह से मार्केट गवर्नमेंट ने 3900 अनाउंस किया है, मार्केट 3000 पर आ गई है। अगर गवर्नमेंट ने अब भी खरीदना शुरू की तो मार्केट इससे भी नीचे जा सकती है। काश्तकार को फी एकड़ 60-70 हजार रुपए नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस दफा उसने बिजली, डीजल, खादें, हर चीज महंगी इस्तेमाल की है। और गंदम की फसल जब पक गई है तो अब इसको कोई भी लेने वाला मार्केट में नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने काश्तकार को मिडल मैन के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जी ठीक है, महकमा फूल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा तमाम नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद थे, सिचुएशन बता रहे थे इस वक्त मुख्तलिफ शहरों की। तमाम का बेहद शुक्रिया।